बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अहमद हूँ और आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा, जो मुतंजन की रेसिपी है आपसे हम शेयर करेंगे। और इसमें क्या क्या डलता है, किस तरह इसके अंदर कलर जो है ना, इसके अंदर ज़र्दे का मतलब वही तरीका होता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम कलर ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर अब आप देखें कि क्या क्या हम ऐड करते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं। कोई ख़ास इतना मुश्किल नहीं है, तो तवज्जो से देखें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, तो नाज़रीन, आपने इसी तरह अपने पतीला ले लेना है। इसके अंदर आपने जो है पानी आपने ऐड करना है। इतना पानी आप ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो हम फिर इसके अंदर जो है ये चावल डालेंगे। 1 केजी की हम जो है ना, हम ये मुतंजन जो है राइस बना रहे हैं, तो 1 केजी जो है ना इसके अंदर हमने चावल लिया। अच्छा, तो देखें इसमें उबाल आने लगा थोड़ा बहुत, तो इसमें आपने चावल इस तरह ले लेना है। ठीक है, इस तरह हमने 1 केजी चावल लिया सेला। कोशिश करें कि पुराना सेला हो, तो आपका चावल बड़ा अच्छा आएगा, खिला खिला आएगा। तो ये पानी में आपने ऐड कर देना है। ठीक है, ये सब करेंगे। अच्छा, तो नाज़रीन देखें, अब ये चावल जो है तकरीबन गल चुका है, तो आपने कम से कम 90-95% आपने जो है ये चावल को गला लेना है। ठीक है, तो आप ये अपना देखें चावल आपका, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह आपका चावल, मतलब जैसे कि हाथ से ऐसे करें कि अगर नरम होगा, बस ये तकरीबन नरम है, तो बस आपका ये चावल तैयार हो चुका है। तो इसमें हम जो है ना इसी तरह ही आपने करना, ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है। तो बस आपने चेक करते रहना साथ साथ, इतना टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। अच्छा, तो हमने चावल जो है वो उबल गया था, तो उसका पानी आप निकाल लें। तो अब हमने पतीले में जो है ना इस तरह करना है कि हमने घी लेना है। 1 कप हमने घी ले लेना। ठीक है, इस तरह आपने इसको ऐड कर देना। घी कोशिश करें कि अगर आप घी में बनाएंगे तो इसका जायका बड़ा अच्छा आएगा। और ये हमने लिया है इलायची, और ये कुछ हमने इसको इस तरह आपने कूट लेना है इलायची को। ठीक है, और हमने ये लौंग ले लीजिए, कुछ पीस आप लौंग के, 4-5-6 पीस आप लौंग के ले लें। इस तरह आपने इसके अंदर ऐड कर देना इसको। अच्छा, तो इसके बाद आपने ये नारियल जो है इस तरह से आपने पीस कर लेने नारियल के, और ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे इसमें, थोड़ा सा। अच्छा, तो थोड़ा सा देखें आप, ये आपने जो नारियल है इसके पीस करके जो है ना इसको आपने फ्राई करना है। और फिर जो है ना ये आपने जो है ना इसको ज़रा देख लें, इसका रंग अगर चेंज हो जाए तो उसके बाद आपने फिर इसके अंदर 1 कप जो है दूध आपने ऐड कर देना। ठीक है, अच्छा, तो दूध ऐड करने के बाद फिर आपने ये चीनी ले लेनी है। कम से कम आपने जो है 800 ग्राम तक की आपने चीनी लेनी है, क्योंकि 1 केजी की रेसिपी है, तो 800 ग्राम तक की आपने चीनी लेनी है। ये इस तरह आपने ऐड कर देनी है इसमें। कोशिश करें कि इतनी हो, से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो है ये इसमें फिर मीठा इसका ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा आपको मीठा पसंद, मतलब ज़्यादा आप मीठा पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो देखें नाज़रीन, ये चीनी हमने इसके अंदर ऐड किया, तो आपने इसको बिल्कुल जो है ना, जब तक ये पिघल ना जाए, चीनी के दाना इसका ना रहे ना, कि दाना इसका फिर आए नहीं इसके अंदर, बिल्कुल ये इसको पिघालना है आपने, कि बिल्कुल मेल्ट हो जाइए अच्छी तरह। और इसी तरह हिलाते रहें साथ साथ, कि मेल्ट हो जाए अच्छी। अच्छा, तो देखें नाज़रीन, ये काफ़ी हद तक जो है मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर चीनी। ठीक है, देखें थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है ना, वो तो जब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा जो है ना इसको पक जाएगी। तो अब इसके अंदर हम जो है ना चावल ऐड करते हैं। अच्छा, तो देखें नाज़रीन, अब ये चावल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चावल अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो देखिए हमने चावल ऐड कर दिए। तो अभी आपने हल्के हाथ से जो है ना, हाथ आपने हल्का रखना है, क्योंकि चावल जो है वो टूट ना जाए। तो इसी तरह ही आपने मिक्स करना है इसको। ठीक है, इस तरह आपने इसको ऐसे ही देखें, ऐसे हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद ही खिलेगा इसके अंदर। तो ये देखिए ज़रा, इसी तरह ही आपने इसको करना है। ठीक है, तो अच्छा, तो देखिए नाज़रीन, आपने इसको बीच में चलाते रहना। ठीक है, इस तरह इस बिल्कुल तरीके से आपने चलाना है कि चावल ना टूटे। इसी तरह बिल्कुल हिलाते रहें कि
चावल आपका लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने इसको चलाना है। तो ये चीनी भी जो होगी थोड़ी बहुत जो इसके अंदर होगी ना, वो भी इसी तरह पानी ये खुद ब खुद ही छोड़ देती है ना, जब ये जिस टाइम में आप चावल इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये खुद ब खुद ये जो है ना ये हो जाता है। अब ये देखिए पानी इसका भी कम होने लगा है, तो तकरीबन ये करीब है दम के। तो इसको बस ये जिस तरह ये हो जाए और फिर इसका दम लगाते हैं हम। अच्छा तो देखें नाज़रीन, ये हो पानी खुशक हो गया इसका, और तकरीबन बिल्कुल आपने खुशक करना है पानी, क्योंकि जो है ना जो इसमें कलर ऐड होंगे तो फिर वो सही तरह से आएंगे, आपके हर चावल के ऊपर कलर आएगा। अगर पानी खुशक ना हुआ आपने कलर डाल दिए तो फिर वो जो है वो सही नहीं आएंगे कलर। तो बस अभी बिल्कुल खुशक हो गया, तो अब इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। अच्छा तो कलर आपने पहले इस तरह ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे कलर आपने इस साइड पे, एक साइड पे ये डाल दें, मर्ज़ी आपकी जो है कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह आपने जो है ना कलर बना लेने, 3 कलर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी तरह जो है ना ये ऐड कर देने। अच्छा तो ये आपने इस तरह से आपने जो है ना ये अशरफियाँ ले लेनी है, ठीक है। इसके छोटे छोटे पीस कर लिए, ये आपने इसके अंदर ऐसे डाल देनी है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है, ये करौंदा इसमें डलता है, तो ये करौंदा भी इसके अंदर हमने ऐड कर लिया। अच्छा तो अब इसके अंदर देखें हमने ये ऐड कर दिए, तो अब इसको हम दम लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए अभी आपने इस तरह इसको दम कर देना, यहाँ पे ये सेट कर दें, ठीक है। कम से कम आधे घंटे तक आपने इसको दम पे रखना है। अच्छा तो देखें नाज़रीन, इसका ये दम लग चुका है, तो अब हम इसको हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये लुक दे रहे हैं। अच्छा तो देखें नाज़रीन, ये तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन आपने रेसिपी चेक की, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, आपके साथ नई रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।